रेडी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। हम आज सागर के लिए एक दुखद समाचार लेकर आए हैं। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई इलाज के दरमियान। ये दुखद खबर है सागर के लिए, और सागर से यह तीसरी मौत की खबर है। एक बीना से मौत हुई थी जो भोपाल में इलाज के दौरान दम तोड़ गए थे। दूसरी मौत एक पार्षद जो कैंट इलाके के थे, जिलानी साहब, उनकी मौत हुई थी। और तीसरी मौत अब इस शख्स की हुई है जिसकी उम्र तकरीबन 62 वर्ष बताई गई। तो लाइव में हम आपका स्वागत करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि प्रशासन और सरकार से परे हम अपनी खुद जिम्मेदारी उठाएं और कोरोना वायरस से ऐसे लड़ें कि जंग जीतें। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल इतने हैं कि आज फिर 8 मरीज पॉजिटिव आए हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन ने इसकी पुष्टि की है। 4 मरीज सदर इलाके से हैं, एक बल्लभ नगर इलाके से थे 62 साल के जिनकी मौत हो गई, और एक सागर सिटी में कल भर्ती हुए थे और वहां से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद उन्होंने ये मंशा जाहिर की कि वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं होना चाहते, उन्हें भोपाल के एम्स हॉस्पिटल दिखवाना है। तो उनको प्रशासन की मंशा के अनुसार, प्रशासन की इजाज़त के अनुसार उन्हें भोपाल रेफर कर दिया। इस लिहाज से एक पेशेंट वो थे और एक पेशेंट जो कर्रापुर है, कर्रापुर के पास जो पथरिया इलाका है, पथरिया इलाके से एक बाहर से आए नौजवान जो अब कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है। साथ ही मोती नगर से ये खबर है कि राजीव नगर में इंदौर से कोई शख्स नौजवान आया था, वो पॉजिटिव हुआ है। एक जर्रा जेरई जो है वो जेरई से, गुजरात से वो मजदूर आया था, वो भी नौजवान है और पॉजिटिव हुआ है। तो इस लिहाज से सागर में मरीजों की संख्या 8 है। वहीं 2 40 साल और 45 साल के 2 शख्स जो पॉजिटिव हुए हैं। वहीं एक सदर से 28 साल का नौजवान जो सिंधी कॉलोनी में जो झोला छाप डॉक्टर था उसने इलाज करवाया था, वो पॉजिटिव हुआ। तो इस लिहाज से 4 पॉजिटिव सदर इलाके से और 4 अन्य जगह से, जिसमें कर्रापुर शामिल है, बल्लभ नगर, मोती नगर शामिल है और राजीव नगर शामिल है और जेरई शामिल है। तो इस लिहाज से ये 4 अन्य जगह के पॉजिटिव थे। कुल संख्या अब 66 हो गई है, जिसमें अगर हम देखें अगर गौर करें इसमें, तो 3 की मौत हुई है और 8 लोग अपने घर जा चुके हैं। वो महफूज हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो इस लिहाज से सागर एक्सप्रेस न्यूज इस लाइव के माध्यम से आपको बता रहा था कि अब बाजार खुल गए, दुकानें खुल गई, और अब जब दुकानें खुली हैं, जब इतने केस बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, आम आदमी छात्र आ रहे हैं, ट्रेनें भी चल रही हैं, यात्री बस भी कुछ दिनों में चलेगी। तमाम वाहनों साधनों से लोग सागर आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, हॉट स्पॉट इलाकों से लौट रहे हैं। इस लिहाज से जिस अंदाज में रिपोर्ट्स आ रही हैं पॉजिटिव, वो बाहर के लोग हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ का स्थानीय सागर जिले का जो बासिंदा है वो संक्रमित हो रहा है और पॉजिटिव हो रहा है। तो कुल लिहाज से हम फिर कहेंगे कि अब बाजार खुले हैं, दुकानें खुली हैं, बाजारों में भीड़ होगी, उतनी सख्ती होगी नहीं। तो आप जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं, वो बना के रखें एक दूसरे में। 1 गज की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि तमाम सरकारों के हमने अंदाज देख लिए, तमाम प्रशासन का वो रुख देख लिया। अगर आपको अपनी जिंदगानी सुरक्षित चाहिए तो आप घर में रहना होगा। ये तमाम चौंचलेबाजी हो गई, तमाम बातें हो गई, लेकिन अब ये वक्त है कि खुद अगर समझदार हो तो जब ही आपकी जान बच पाएगी, नहीं तो आप खतरे में आ जाओगे। कहा भी जाता है
कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। जून के माह में जब जून जुलाई आएगी, हल्का सा नमी पड़ेगी वातावरण में, उस समय कोरोना का जो कहर होगा, ये WHO कह रहा है, और उसके बाद क्या होगा इस देश का, ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। इस लिहाज से कोरोना वायरस स्थानीय संक्रमण जैसी हालात में आ गया है। जो हालात कभी आज से 20, 25, 30 दिन पहले इंदौर, भोपाल, उज्जैन के हुआ करते थे, वह आज सागर के हैं। लगातार एक के बाद एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो बाहर से लोग आए हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई, प्रॉपर उनके टेस्ट नहीं हुए, प्रॉपर जो मेडिकल महकमे की टीम काम कर रही है वो काम नहीं कर पाई। कुछ लोगों को चिन्हित किया और उन्हीं चिन्हित लोगों में से पॉजिटिव आ रही है। अब उन्होंने अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर, अपने मोहल्ले में रहकर, अपने वार्ड में रहकर क्या माहौल बिगाड़ा है, तो फिर आप जाहिर समझ सकते हैं कि पड़ोसी बहुत हद तक संक्रमित हो रहे हैं। काफी केसेस आ चुके हैं जिसमें पड़ोसी संक्रमित हुए। इस लिहाज से सागर में अब 8 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सागर अब असुरक्षित है। असुरक्षित हम इसलिए कहेंगे कि अब अपनी हिफाजत आपको खुद करनी होगी। लॉकडाउन के तमाम जो आदेश है वो निकल चुके हैं। 31 मई तक लॉकडाउन है, और जिस अंदाज में हिंदुस्तान खुला है, जिस अंदाज में मध्य प्रदेश और सागर खुला है, हमें नहीं लगता कि अब इस अंदाज में बंद होगा। तो अब खुला रहेगा तो खुला रहने दें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम अपनी जिम्मेदारी ऐसी कि आप घर में रहें, और अगर आपको लगता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है तो उससे दूरियां बनाएं। तमाम दुकानदारी खुल गई हैं, तमाम लोग गलती करेंगे, क्योंकि ये 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें हैं, ये गलती करने के लिए है। और ये हिंदुस्तान की आदत है कि वो गलती पर गलती करता। बुंदेलखंड का तो ये आदत में शुमार है कि अगर जिस चीज को बार बार कोई टोकेगा, बुंदेलखंड बार बार वो ही गलती करेगा। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अब टोकना नहीं है, रोकना नहीं है, आपको खुद संभलना है। अब हालात वाकई खराब हो चुके हैं, स्थानीय संक्रमण जैसे हालात आ गए। तो अभी मेरी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की जो डीन है उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये कहा है कि 40 बेड ऐसे हैं जिनमें वेंटिलेटर का इंतजाम है। इस तरह से 40 और 17 माने 57 बेड उन्होंने ऐसे तैयार किए हैं कि 57 में से अगर कोई 57 ही पेशेंट अगर सीरियस हैं तो उनको वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है। इस लिहाज से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली, क्योंकि उसे मालूम था, प्रशासन को यह मालूम था कि आने वाला वक्त भय और भयानक है। इस वजह से उसने सारे इंतजाम किए थे। आपको सतर्क होना है। तमाम आदेश अब सरकारों के और प्रशासन के निकल चुके हैं। अब कोई आदेश नहीं बाकी है। अब सिर्फ आदेश आपका है कि आप क्या अपने आप को आदेश देते हैं। तो आज से दे दें अपने आप को आदेश, और ये आदेश में होना चाहिए कि सभी लोग घर में रहें। घर में ही जिंदगी है, सड़कों पर मौत पसरी है। तो लगातार हम फिर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सागर के जो हालात हैं वो बेकाबू हैं। बेकाबू जो कोरोना वायरस की जो रफ्तार पकड़ी है, जिस अंदाज में, माने आप ये मान के चलो कि 72-80 घंटे में मरीजों की संख्या 40 पार हो गई। माने हम अगर सिर्फ महज 80 घंटे की बात करें, और 80 घंटे पहले सागर क्या था और 80 घंटे बाद का सागर क्या है, तो जब से लगातार पलायन शुरू हुआ, आम आदमी मजदूर यहाँ आया, तब से हालात खराब हुए। लेकिन कुछ लोगों ने गलती की। वो गलती ऐसी की कि सागर में एक जो प्रैक्टिस जो सागर में सिंधी कॉलोनी का जो झोला छाप डॉक्टर है, वो उससे बहुत संक्रमित हुए। हम सागर एक्सप्रेस न्यूज चेताया भी था कि वो डॉक्टर चुनौती है प्रशासन के लिए।
आप हमारा पहले का लाइव देख लें, 3-4 दिन में जब ये डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर पकड़ाया था, तो हमने कहा था कि ये प्रशासन के लिए चुनौती है और अगर चुनौती को धीरे धीरे ट्रेस करें तो बहुत बहुत गलतियां। और सदर इलाका तो अब पूरी तरह हॉट स्पॉट बन गया है। सदर इलाके में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ये सागर का रेड जोन, हॉट स्पॉट और बहुत खतरनाक क्षेत्र बन चुका है। सागर का सदर क्षेत्र माने अगर कोई इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई से आता है, अगर कोई शख्स सदर से आता है तो अब उसको शक की निगाह से देखा जाता है कि यहाँ स्थानीय संक्रमण है। हालांकि सदर इलाके की कोई भी गलती नहीं, ये बहुत शांत क्षेत्र है, इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बाहर से लोग आते गए और मरीज बढ़ते गए। यही अंदाज सागर का है, आसपास के गांव का है। सागर की एक भी इंच गलती नहीं, सागर ने कहीं चूक नहीं की। सागर ने बहुत अदब से प्रशासन का आदेश माना, सरकार का अक्षर सहित पालन किया, घरों में रहे, घर की छतों से ढूंढते रहे, खोजते रहे लोगों को, यहाँ से देखते रहे, लेकिन बाहर नहीं निकले। सागर की जनता बड़ी अदब की जनता है और इसने बड़ा अच्छा व्यवहार किया। डंडे भी खाए लेकिन वो मुंह से नहीं निकली और अक्षर सहित सरकार का पालन किया। लेकिन आज सागर की जनता मुश्किलों में है। लॉकडाउन ना के बराबर है, सड़कें अब गुल चलने लगी, चहलकदमी होने लगी, दुकानदारी खुलने लगी है, भीड़ बढ़ेगी और जब भीड़ बढ़ेगी तो उसके बाद अंदाज क्या होंगे। लगातार हम लाइव के माध्यम से सिर्फ आपको यह बताने आए हैं कि बाहर निकलें, दूरियां बनाएं और अपने शरीर को इतना फौलादी बना दें कि कोरोना वायरस आपको छू न सके। इम्यूनिटी पावर्स के जितने विज्ञापन आ रहे हैं, जब भी विज्ञापन आए टीवी बंद कर दें। इम्यूनिटी पावर विज्ञापन के आधार पर, टैबलेट्स के आधार पर या अन्य संसाधनों के आधार पर नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी पावर अपने प्राकृतिक संसाधनों से बढ़ती है। आप घूमने जाएं, घूमने के साथ साथ आप जो गाय का दूध है, छाछ है, दही है, नींबू है और विटामिन सी है, जितना उसका इस्तेमाल करें, उसको प्रयोग में करें, उसको अपने भोजन में लाएं और एक विटामिन सी को अपनी अब आदत बना लें। अगर विटामिन सी की आपने आदत बना ली तो कोरोना वायरस पर आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इम्यूनिटी पावर आपका अच्छा होगा तो आप स्वस्थ होंगे। हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि इसे कड़ी धूप में रहने की आदत है, इसे मेहनत करने की आदत है। इसे जब जो आदमी 1000 किलोमीटर पैदल चल रहा हो, उसके शरीर का इम्यूनिटी पावर क्या होगा। वो तो कोरोना वायरस मजदूरों को लग गया है, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि उनके शरीर में कोरोना पॉजिटिव जरूर है, लेकिन उनका इम्यूनिटी पावर बहुत हाई है, क्योंकि वो बहुत मेहनती है। और कहा भी जाता है और इतिहास गवाह है कि मेहनती आदमी ऐसे हल्के फुल्के तरीके से नहीं मरता है। बहुत मौत को भी बहुत इंतजामात करने होंगे, यमराज तमाम चीजों को बहुत इंतजामात करने होंगे। मजदूर वो आदमी है, वो ताकतवर है कि जो सूखी रोटी खाता है और संख्या रहती है 14 से 15, लेकिन जो एसी, कूलर और अत्याधुनिक संसाधनों में घिरे हैं, वो लोग, उनका इम्यूनिटी पावर हमें नहीं मालूम कैसा, क्योंकि मैं उतना हाई फाई नहीं हूँ, लेकिन उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है। उनका इम्यूनिटी पावर इसलिए कमजोर है कि उन्होंने सड़क की धूप नहीं देखी, खेत की मेहनत नहीं देखी, उनने एसी देखे हैं और तमाम जो संसाधनों का उपभोग किया है, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की। जब शरीर मेहनत करता है तो फिर शरीर का इम्यूनिटी पावर, तमाम चीजें काम करने लगती हैं। तो शरीर को बिल्कुल रफ्तार में लाओ, शरीर वर्किंग करेगा तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, क्योंकि शरीर अगर वर्किंग करेगा तो जबरदस्त भूख लगेगी
और उसी भूख को आप उसी गति से आपको पचाना भी है और दौड़ना है, भागना है और खाना भी बहुत है। तो जो आदमी भूखा है वो बीमार होगा, जो आदमी खाना खा के उसको पचाता है, जो सही इंतजाम हैं वो सुरक्षित है। तो हम फिर बात करेंगे, ये तो खैर बात हुई इम्यूनिटी पावर की, लेकिन एक भावना अंदर से मेरी आपको ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि आप हौसला बढ़ाएं। हम वाकई आपका हौसला बढ़ा रहे हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन आप घर में रहें, घर में ही जिंदगी है। अब वक्त बहुत नाजुक है, इतना नाजुक कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज शायद आपने 8 मरीज देखे होंगे, कल शायद 20 निकला या उससे भी ज़्यादा निकला है। हमारी आज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कॉलेज के डीन से इसी संदर्भ में बात हुई थी। उनका कहना था कि जून तक हालात और ख़राब होंगे, क्योंकि हॉट स्पॉट से लोग वापस घरों को आ रहे हैं। और आप अंदाज करो कि पूना से एक आदमी आ रहा है, वो पॉजिटिव निकल रहा है, या और भी लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन पूना, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात के क्या हालात रहे होंगे। वहाँ तो सड़कों पर कोरोना पसर गया। तो इस लिहाज से आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनसे दूरियां बनाएं, और जो लोग समाज सेवा कर रहे थे वो जाहिर तौर पर समाज सेवा जरूर करें, लेकिन इसके अतिरिक्त एक बात बिल्कुल तय करें कि समाज सेवा वो पार्षद करते थे जो गुजर गए, और उसी चक्कर में वो कोरोना वायरस की ग्रसित हो गए और मौत हो गई उनकी। वो डॉक्टर के यहाँ भी गए थे जो झोला छाप डॉक्टर कयामत बन के सागर में आया, और जाने कितने लोगों को उन्होंने पॉजिटिव किया है। बीमार बने रहे वो, और लोगों को देखते रहे। माने एक हॉस्पिटल खुद बीमार था, एक डॉक्टर खुद बीमार था, और दूसरों की बीमारी भगाते भगाते उनको बीमार कर गया। तो कुल लिहाज से फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। हम तो गुजारिश यही करेंगे और अपील और निवेदन तमाम चीज़ें आपसे यही कहेंगी कि घरों में रहेंगे, घरों में जिंदगी है, सड़कों पर मौत बस रही है। तो मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, वो कैमरे के पीछे जो थे वो नफीस खान। नमस्कार।